नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। अंतिम दिव्यांग शिविर में देखी गई हितग्राहियों की भीड़। शादी की खुशियां मातम में बदली, सड़क दुर्घटना में 2 की मौत। अज्ञात युवक की मिली लाश, पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। और जेसीबी का टायर फटने से 2 घायल, उपचार हेतु भेजा गया अस्पताल। खबरें विस्तार से। बजरंग सेना संगठन जिला इकाई रीवा ने थाना प्रभारी आदित्य सिंह को किया सम्मानित। विगत दिनों बिछिया मोहल्ले में हुई गौहत्या के प्रमुख आरोपियों को पकड़ने में प्रमुख भूमिका निभाने व मार्गदर्शन देने वाले सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह को बजरंग सेना संगठन जिला इकाई रीवा के पदाधिकारियों ने शाल एवं श्रीफल से सम्मानित किया। वहीं थाना प्रभारी ने सम्मान के लिए सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहते हुए इसी प्रकार से प्रयासरत रहने का भरोसा दिलाया है। अभी प्रयासों से एक गौ रक्षा का मामला आया था और आदरणीय ने 1 मिनट की लेट नहीं की, 1 मिनट की देरी नहीं दिखाई और उसका परिणाम ये रहा कि वहां पर जो हमारे पूजनीय हम लोग जो हमारी गौ माता होती हैं उन्हें हम माता का दर्जा देते हैं, उनके कटे हुए सिर पाए गए थे वहां पे। और आपने इतना बेहतरीन कार्य किया, तुरंत जो भी अपराधी हैं उनको भी पकड़ा और गौ रक्षा के लिए पहले भी आपने बहुत सारे काम किए हैं। इसी थाना में रह के बजरंग सेना की टीम आज आपका सम्मान करने आई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय। सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदेश संगठन प्रभारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जेसीबी का टायर फटने से 2 लोग हुए घायल, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद और अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के सहयोग से उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। रीवा जिले के चुरहटा थाना क्षेत्र के सुनरा गांव में पंचर बनाने हेतु जेसीबी का टायर खोला जा रहा था। इसी बीच टायर फट गया, जिसके चलते जेसीबी ऑपरेटर संतोष कुशवाहा और हेल्पर नरेंद्र केवट गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद जेसीबी मालिक वीरेंद्र सिंह से बात की गई तो उनके द्वारा घायलों को उपचार हेतु भेजने के लिए किसी प्रकार से कोई मदद नहीं की गई, जो कि उनकी अनियमितता दर्शाती है। इसके अलावा स्थानीय लोगों पर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की गाड़ी से दोनों घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं जेसीबी क्रमांक MP 17 DA 0957 को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। रीवा सिमरिया रानी तालाब के पास अज्ञात व्यक्ति का जला हुआ शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। सिमरिया के बंधवा गांव के रानी तालाब के पास एक जला हुआ अज्ञात शव मिला है। मृतक के शरीर में गहरे चोट के वार किए गए हैं। आग के माध्यम से सारे सबूत मिटाने के भी प्रयास किए गए हैं। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने रीवा SP राकेश सिंह से घटना की चर्चा की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। एक संदिग्ध लाश मिली है जो हल्की जली हुई स्थिति में है, जिसकी पहचान प्रद्युम्न द्विवेदी के रूप में हुई है, जो सिमरिया क्षेत्र के ही का रहने वाला है। क्योंकि उसकी लाश थोड़ा को इस हिसाब से जलाया गया था कि सामने वाले सबूत मिटाएं। मौके पर एक मगदावल की बोतल मिली है, 5-6 देसी शराब के पाउच मिले हैं और ऐसा लगता है कि कुछ इसी संदर्भ में कुछ विवाद हुआ होगा। विस्तृत कैसे हत्या हुई, किस प्रकार से हत्या की गई, इसकी जांच के लिए SGMS डेड बॉडी भेज दी गई है, जिससे हत्या के कारण स्पष्ट हो सके कि हत्या का क्या तरीका था। बाकी हम उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। शादी की खुशियां मातम में बदली, कार्ड बांटने जा रहे 2 युवक हुए सड़क दुर्घटना का शिकार। रीवा जिले के लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हटवा निवासी सतीश रावत अपने भांजे के साथ चचेरी बहन की शादी का कार्ड बांटने रिश्तेदारी में गया हुआ था। रात में वापस लौटते वक्त मऊगंज के ग्राम पन्नी के पास जैसे ही दोनों बाइक सवार पहुंचे, सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रक चालक ने ठोकर मार दी, जिसके चलते दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। 11 दिसंबर को होनी थी शादी, सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गई। अंतिम दिव्यांग शिविर में देखा गया हितग्राहियों का हुजूम। जिला रीवा में रेड क्रॉस एलिक्सो कंपनी का जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में जिले में अलग अलग स्थानों पर दिव्यांगों की सुविधा हेतु शिविरों का आयोजन किया गया था। इसी कड़ी में आज अंतिम दिव्यांग शिविर का आयोजन मार्टन क्रमांक 1 में किया गया था, जहां जिले के शहरी व ग्रामीण दिव्यांग हितग्राही पहुंचे और रजिस्ट्रेशन करवाते हुए विभिन्न सेवाओं का लाभ लिया
उक्त शिविर के माध्यम से कृत्रिम उपकरण उपलब्ध कराए जाने हेतु चिन्हांकित किया गया। इसके अलावा दिव्यांगों के आय प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड बनाए गए। साथ ही दिव्यांगों को पेंशन उपलब्ध कराने हेतु आवेदन शिविर के माध्यम से दिए गए। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने एसडीएम फरहीन खान व शिविर में उपस्थित दिव्यांगों से बात की। आज जिला प्रशासन, रेड क्रॉस और सामाजिक न्याय विभाग की ओर से दिव्यांग परीक्षण शिविर आयोजित किया गया है। इसमें सभी लोगों का परीक्षण करके जिन लोगों को चिन्हांकित किया जाएगा उनको एलिम्को के द्वारा विविध प्रकार के उपकरण जैसे स्टिक्स ये सब प्रोवाइड किए जाएंगे, हेयरिंग एड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, व्हीलचेयर्स चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। इसके लिए हमने एक सेंट्रलाइज व्यवस्था बनाई है कि ऐसे जितने भी लोग जिनके पास कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है उनके लिए सर्टिफिकेट से काउंटर खोले गए हैं। मेडिकल बोर्ड यहीं पर बैठा है। आज मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आय प्रमाण पत्र यहीं बनाया जा रहा है, आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड बनाया जा रहा है, किसी के पास प्रिंट आउट नहीं है आधार कार्ड का तो वो निकाल कर दिया जा रहा है। ऐसे सारी व्यवस्थाएं सेंट्रलाइज की गई है ताकि दिव्यांगजनों को सहूलियत। अभी तक कितने पात्र हितग्राहियों को लाभ मिला है? अभी तक टोटल रजिस्ट्रेशन जो है मेडिकल बोर्ड में वो 450 करीब हो गए हैं और एलिम्को द्वारा करीब 300 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। कहाँ से आए हैं? हम लखनऊ से आए। आज दिव्यांग शिविर में आप आए हैं, किन किन चीज़ों का लाभ लेना है आपको? हमको साइकिल लेना। साइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया आपका? अब यहाँ क्यों बैठे हैं? हम जा रहे हैं अभी बैठ। क्या बोला गया अंदर आपको? हमको बोला गया कि अब जाओ घर। साइकिल के लिए क्या बोले हैं? 1 महीना बाद। 1 महीने बाद। तो क्या इस जो साइकिल वाइकिल वितरित करने से कुछ पैसे भी ले रहे हैं क्या? नहीं ले रहे, निःशुल्क सेवा है। कोई यहाँ के यादव जी आए हैं कि आपके साथी दिव्यांग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ आ जाए मंच के सामने। बनकुइया के यादव जी जो ये बेहद दिव्यांग हैं इनको आप लेके आए हैं, मंच पे आ जाए, कुछ चीज़ें पूछनी है आपसे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सब्जियों के निरंतर बढ़ते दामों से आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ा। शादी ब्याह के चलते आसमान छू रहे आलू प्याज के दाम। एक तो कोरोना महामारी के चलते कई महीनों तक लोगों का काम बंद रहा, जिसके चलते आर्थिक समस्याओं से हर आय वर्ग के लोग जूझ रहे हैं। कई महीनों बाद कुछ छूट देते हुए सरकार द्वारा काम करने की अनुमति दी गई, जिसके कारण आर्थिक स्थितियों को काबू में लाने का प्रयास चल ही रहा था कि अचानक शादी विवाह का समय आ गया, जिसके चलते प्रमुख सब्जियों के रेट जैसे आलू, प्याज, टमाटर के रेट बढ़ गए हैं। आम आदमी की रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। आलू और प्याज जिसकी खपत प्रतिदिन हर घर में होती है, जिनके अचानक रेट बढ़ने से लोग आहत हैं। आलम यह है कि जो 5 किलो आलू या प्याज खरीदता था, आज की तारीख में आधा किलो, 1 किलो खरीदने के लिए मजबूर है। इसका असर लोगों की रसोई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महंगाई की मार सब्जी व्यापारी भी झेलने को मजबूर हैं। फुटकर दुकानदारों का कहना है कि थोक व्यापारी के यहाँ से शादी विवाह या अन्य अवसर के लिए लोग सब्जी खरीदते हैं, उनका तो किसी तरह व्यापार चल भी रहा है। वहीं हम फुटकर दुकानदारों की दुकानदारी रोज ग्राहकों से ही चलती है। अचानक आलू प्याज के दाम बढ़ने से बिक्री में लगभग 50% का असर पड़ा है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने फुटकर विक्रेताओं से आलू व प्याज के रेट पूछे तो उनके द्वारा आलू 50 रुपए किलो, वहीं प्याज का रेट 60 रुपए किलो बताया गया। आलू क्या रेट है? कौन वाली? नई वाली 50 रुपए किलो है और पुरानी वाली 45 रुपए किलो है। और प्याज क्या रेट है? 60 रुपए किलो है। पुरानी की नई? नई, पुरानी नई। नई फुटकर का रेट है। हाँ।
वहीं थोक व्यापारी से जब इस संबंध में बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। ये प्याज क्या रेट चल रही है इस समय? प्याज अब करीब तो सस्ता हो गया। देखिए क्या है ना कि अब पथरिया, सागर और कुछ जगह में अब प्याज नई क्वालिटी अब निकलने लगी है और जो पुरानी प्याज खत्म हो गई, नई प्याज की मांग बढ़ने लगी है। मार्केट में फुटकर तो 70 रुपए किलो जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या है पुरानी प्याज है तो अभी कुछ क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कोई ग्रेवी ने पूरे मसाले के लिए लोग पुरानी प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्याज वो कम मात्रा में है। बाकी अब तो नई प्याज आ जाएगी तो एक हफ्ते 10 दिन और रेट डाउन होगा। अभी कितना रेट चल रहा है? अब मान लीजिए नया 35-40 रुपए तक तो नया दिख रहा है आपका यहाँ। जी। और आने वाले समय में एक हफ्ते 10 दिन के अंदर और आलू कब तक नहीं आएगी? बस अवाक पैदावार के ऊपर अवाक भी उसकी अब तेजी से हो रही है। अभी पंजाब निकल रहा, अभी छिंदवाड़ा भी चालू हो गया और हमको लगता है करीब अब कुछ यूपी भी चालू होने वाला है। तो प्याज आलू का एक साथ मान लीजिए रेट घटेगा और दिसंबर हो सकता है कि हफ्ते के अंदर 10 दिसंबर के बाद सब्जियां सस्ती हो जाएंगी। शादी के कारण तो नहीं महंगी है? हाँ, इसका थोड़ा बहुत तो इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन हो गया शादियाँ कोई इसी का खास नहीं है। फिर भी 10-11 दिसंबर का ही मुहूर्त है। 11 दिसंबर जहाँ ही मुहूर्त खत्म हुआ तो टोटल मान लीजिए सब्जी का रेट पूरा आधा हो जाएगा। और ये कलेक्टर साहब काहे के लिए यहाँ आए थे मंडी? कलेक्टर साहब का अनुमान था, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी भी आए थे और ये सब दौरा इनका हुआ है। पूरे मार्केट देख रहे थे कैसा क्या है। करीब हम व्यापारियों की मांग थी कि भाई मार्केट जल्द से जल्द बन जाए तो हम लोग सब व्यवस्था हो, अपनी जगह में बैठ के अपना कारोबार करें। उसी परिवेश में कलेक्टर साहब ने आदेश किया है कि हो सकता है कि आपको हम जनवरी तक हैंडओवर ठेकेदार कर दें किस्मत मंडी में। यही प्रोग्रेस अभी चल रहा था। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। अंतिम दिव्यांग शिविर में देखी गई हितग्राहियों की भीड़, शादी की खुशियां मातम में बदली, सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, अज्ञात युवक की मिली लाश, पुलिस कर रही मामले की पड़ताल और जेसीबी का टायर फटने से 2 घायल उपचार हेतु भेजे गए अस्पताल। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।